हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो इस वीडियो में बात आपसे करने वाले हैं, ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज हम इसी लेसन के बारे में आपसे बात करेंगे। ओवरऑल जो हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें 2 लेसन आपके एग्जाम में आएंगे थ्योरी वर्क में। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जाएगा एंड देन लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे आपसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में करेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो शब्द आता है कि व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। सीधी सी बात यह है कि जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं और उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं बड़े पैमाने के ऊपर, है ना, ऑन द लार्ज स्केल, तो हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जान सकते हैं। आप ये देखें कि ओवरऑल अगर चीज़ों को आप चेक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो कभी हमें इस चीज़ पे काम करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं, चाहे वो खाने पीने का कोई सामान है, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, कोई फर्नीचर में और आप ख़रीदते हैं, तो क्या वो सारी ही चीज़ें एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में डेवलप हो सकती हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बेटे। हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, अलग अलग यूनिट में जाते हैं या अलग अलग दुकानों पर हम लोग जाते हैं और वहाँ से हम सामान को खरीद कर लाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे दिवाली या ईद का एग्जाम्पल अगर आपको दें कि भाई दिवाली पे या ईद पे हम लोग देखते हैं कि हम बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ लेते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी आते हैं घरों में, ठीक है ना, और सजावट का सामान भी हम लोग लेके आते हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हमको मिल सकती हैं? जनरली नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अलग अलग यूनिट होती हैं उसमें अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है और फिर उसको जो है मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का निर्माण करने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वास्तव में किसी भी कंट्री के लिए इनको हम लाइफलाइन का दर्जा भी दे सकते हैं और कंट्री के इकोनॉमिक बैरोमीटर को आगे बढ़ाने का काम भी ये करती हैं। अगर इसके बाद हम बात करते हैं इनकी इंपॉर्टेंस की, देखिए किसी भी कंट्री में अगर हम देखते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैकबोन का काम करती है। अगर आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही हैं या बहुत अच्छे से वो काम कर रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि भाई एक तो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई होगी या बढ़ेगी, ठीक। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब भी मिल जाता है। उससे हमें ये फ़ायदा होगा, जैसे अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें कि एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है या एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि लोगों को एक मौका मिल जाता है, उनके लिए एक नया अवसर आ जाता है कि भाई वो जो है इस चीज़ को इनकैश कर सकते हैं और नई तरीके की जो जॉब होती है वो उनको जो है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, 2 शब्द होते हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और होता है दूसरा पॉवर्टी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की बात करें और हमें इन दोनों ही चीज़ों को दूर करना है या ख़त्म करना है तो डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट नई नई इंडस्ट्रियल यूनिट को जो है एस्टेब्लिश करती है, बहुत सारे लोगों को डेफिनेटली काम मिलता है। जब काम मिलता है तो उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। उस पैसे के मिलने से क्या होगा कि उनकी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाएगी। फिर वो पैसा क्या होता है कि बाजार में सर्कुलेट होने लगता है। तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों का जो है घर जो है आराम से चलने लगता है। तीसरी चीज़ आप ये देखिएगा कि किसी भी कंट्री के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं इनका प्रॉपर डेवलपमेंट तो ज़रूरी है और इनके साथ साथ कंट्री का भी ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे अगर हम इंडिया के अकॉर्डिंग ही बात करें, मान लीजिए हम इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट है या हमारी जो डिफरेंट यूनिट्स है वो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं और फिर हमको इनको क्या करना है, इंटरनेशनल मार्केट में जो है सप्लाई कर देना है। जब आप उनको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते हैं तो उससे बहुत सारी फॉरेन करेंसी भी जो है हमें मिल जाती है। तो ऑल अराउंड अगर आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो टाइम है वो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यानी कि भूमंडलीकरण जिसको हम कहते हैं। आज की तारीख में अगर आप देखें डिफरेंट कंट्रीज की जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कह सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है दूसरे कंट्री की जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं उनके साथ जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को डेवलप करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप ये देखिए कि इंडिया को तो हम एक ऐसे बाजार के तौर पर देखते हैं जहाँ 3 चीज़ों पर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो है पैसा खर्च करते हैं। एक तो खाने पीने का सामान होता है, दूसरे हमारे कपड़े होते हैं और तीसरे फुटवियर। इंडियन जो है इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है पैसा खर्च करते हैं। तो डेफिनेटली अगर ऑल अराउंड आप देखें तो इसी फील्ड में जो है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे यहाँ पे खुली हुई हैं, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं डेफिनेटली किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं।
अच्छा, कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, डेफिनेटली जो आपकी जीडीपी है या जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें तो 17 से 18% की जो ग्रोथ है ओवरऑल जो है वो इस सेक्टर में हम देख सकते हैं, या 17 से 18% का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल एक तरीके से जो जीडीपी है या ऑलराउंड जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इस सेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, प्लस इसका परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत सारी पॉलिसी को जनरेट करती है या बहुत सारी पॉलिसीज़ को बनाते हैं, उनके बिहाफ पे जो है फिर ये मैन्युफैक्चरिंग जो हब्स होते हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है उनको डेवलप किया जाता है। और डेफिनेटली इंडिया की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लगातार प्रोग्रेसिव हैं, लगातार उनमें जो है डेवलपमेंट की जो गुंजाइश है वो बनी रहती है। और डेफिनेटली जितना आप इनके ऊपर फोकस करते हैं उतना ही जो है हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल लोकेशन, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये जो लोकेशन होती है बहुत वैल्यू रखती है। अब मान लीजिए आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लेते हैं कि कपड़े की दुकान ही आपको खोलनी है, तो जिस एरिया में आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं पहले आप ये देखें कि वहाँ की लोकेशन क्या है। आपको एक मार्केट सर्वे कराना पड़ेगा कि मान लो ऐसा करते हैं कि भाई जैसे आपने देखा कि भाई 10 कपड़े की दुकान ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है, ठीक, और पता लगा वो 10 के 10 जो है खाली बैठे रहते हैं, तो फिर आपके वहाँ दुकान खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि आपको, मैं कहूँ कि एक परचून की दुकान खोलनी है, कुछ भी आपको करना है, इवन एक व्यक्ति जो छोटा सा पान की दुकान भी अगर लगा रहा है तो उसको भी मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। उसको ये देखना पड़ेगा कि भाई जिस इलाके में वो बंदा अपनी दुकान लेके जा रहा है या कोई भी काम शुरू करना चाह रहा है तो उसका ग्रोथ क्या है, पोटेंशियल क्या है, वहाँ पर क्या संभावनाएँ हमारे लिए कि हमारी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपने सोचा कि भाई कपड़ों की एक फैक्ट्री में डाल लेता हूँ, आपके किसी रिलेटिव ने आपको बोला कि भाई मेरे पास एक ज़मीन है, आप उसको अप्लाई कर लीजिए, यूज़ कर लीजिएगा। आपने देखा वो ज़मीन आपको मिल गई फ्री में, ठीक है जी, लेकिन पता लगा वो जब जो ज़मीन है वो एक किसी जंगल के अंदर है या किसी सुनसान इलाके में है जहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, पता लगा वहाँ पर बिजली भी नहीं है, तो आपको जनरेटर लगा के प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो आपकी तो कॉस्ट ऑलरेडी बहुत बढ़ जाएगी, तो फिर आपसे कौन सामान खरीदेगा, ठीक। तो इसलिए इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट सर्वे के ऊपर आपको जरूर काम करना चाहिए। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हम अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा कि ओवरऑल जो है आप फायदे में जाने वाले हैं या नुकसान में जाएंगे। तो इसके लिए डेफिनेटली हमको इंडस्ट्रियल लोकेशन पे जो है काम करना पड़ता है कि जो भी बिजनेस और ट्रांजेक्शन मैं और आप शुरू कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगी या नहीं। इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि कोई भी बिजनेस मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं या कोई भी काम आप जो है जोड़ के चल रहे हैं, तो उसमें आप ये माने कि शुरू के 2-3 महीने जिस भी व्यक्ति को आप अपने यहाँ काम के लिए रखेंगे उसको अपनी जो तनख्वाह है, जो भी उसकी जो तनख्वाह होगी वो आपको अपने घर से ही देनी पड़ेगी। भाई हम ये मान के नहीं चल सकते कि पहले दिन से प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लोकेशन में इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है आपको बात। हमने जितनी भी बात की, सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन उसकी जो इंपॉर्टेंस वो क्या है, इसके अलावा जो जीडीपी होती है या देश की जो इकोनॉमी होती है उसमें उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और फाइनली इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है। इस वीडियो में हमने इन पे ही बात की। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपसे आगे की बात करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा, शेयर कराइएगा। ओके, थैंक यू।